नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जामिनेशन मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? तो काओ नदी पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट विमान के लिए जेट विमान के लिए विमान ईंधन में परिशुद्ध उपयोग किया जाता होता है। विमान में जो ईंधन के रूप में जो प्रयोग होता है वह किसका होता है? तो केरोसिन का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जेट विमान के लिए विमान ईंधन में परिशुद्ध उपयोग जो होता है वो केरोसिन का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में क्या है क्वेश्चन? कश्मीर में खड़के की ठंड क्या है? खड़के की जो ठंड है अर्थात चिल्लाई कला की अवधि क्या है? कश्मीर में खड़के की ठंड अर्थात चिल्लाई कला की अवधि क्या है? ये 40 दिन तक चलता है दोस्तों। ये जो अवधि है चिल्लाई कला का, ये 40 दिन का अवधि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक जो है इसका आयोजन होता है और साड़ियों का सबसे ठंडा हिस्सा होता है। क्या होता है? साड़ियों का सबसे ठंडा हिस्सा होता है, जो कि चिल्लाई कला स्थानीय नाम है इसका। क्या है? इसका स्थानीय नाम चिल्लाई कला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में किसका उपयोग किया जाता है? बालों का जो सेटिंग करते हैं, देखते हैं आपके कई तरह के लोगों का कई प्रकार के बाल बनवाए जाते हैं। किसी का बाल खड़ा रहता है, किसी का बाल जो है स्टाइलिश में सजाया हुआ रहता है। तो इसका जो ब्यूटी पार्लर में जो इस्तेमाल होता है वो सल्फर के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी किसकी जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के क्या है? कलेक्टेड वर्क्स के पीएम मोदी किसकी जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के 11 खंडों के पहले श्रृंखला क्या है? 11 खंडों के पहले श्रृंखला जारी करने वाले हैं। तो पहला श्रृंखला हो जाएगा, ये पहला श्रृंखला जो है जारी करने वाला है तो मदन मोहन मालवीय। क्या है? मदन मोहन मालवीय। तो कहता है कि पीएम मोदी जो है किसकी जयंती पर? तो मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के 11 खंडों के पहले श्रृंखला जारी करने का किया है। तो जन्म जो हुआ था मदन मोहन मालवीय का तो 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को। तो 25 दिसंबर के दिन पहला वर्क्स जो है कलेक्टेड वर्क्स 11 खंडों के लिए पहला श्रृंखला जारी कर दिया है। क्लियर। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत की जो पहली महिला वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था वो सुषमा नाथ को किया गया था। किसको किया गया था? सुषमा नाथ को क्या था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुषमा नाथ हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली महिला वित्त सचिव है दोस्तों। भारत के प्रथम महिला वित्त सचिव है जो कि सुषमा नाथ थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद की व्याख्या करता है? कौन सा वह ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद की व्याख्या करता है? तो ऋग्वेद की जो व्याख्या करता है वो ऐत्रेय है। क्या है? ऐत्रेय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि गोपथ जो होता है, गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद की व्याख्या करता है। जबकि पंजबीस जो होता है वो सामवेद की व्याख्या करता है। तो क्लियर हो गया होगा। ऐत्रेय जो है क्या करता है? ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद की व्याख्या करता है, और गोपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि अथर्ववेद की व्याख्या करता है, और पंजबीस जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि सामवेद की व्याख्या करता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन देखेंगे। तो निम्न कथनों में सत्य की चर्चा करेंगे। पहला कथन है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में मिलता है। कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में मिलता है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। बिल्कुल सत्य है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में जो है सबसे प्राचीन जो माना गया है वो गौतम धर्म सूत्र को ही माना गया है। तो ये ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नास्तिक विचारधारा की अनुसरण करती है? कौन जो है, कौन सा ऐसा जो है विचार है जो कि नास्तिक विचारधारा की अनुसरण करती है? तो लोकायत दर्शन है। ये क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकायत दर्शन जो है वो नास्तिक विचारधारा को अनुसरण करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था? प्रथम रचना कौन था जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था? तो श्रीमद् भागवत गीता थे, जो कि पहला जो है यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथ में जो है बिंदुसार को सिंह सेन के रूप में जाना गया है। क्या जाना गया है? सिंह सेन के रूप में जाना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम, हाँ, बुर्ज होम संस्कृति के, देखिए यहाँ काट दीजिएगा इसको, ये नहीं होगा। कथा कि बुर्ज होम संस्कृति के बर्तन किस रंग के होते थे? बुर्ज होम का जो संस्कृति था उसका बर्तन जो है किस रंग के होते थे? तो धूसर रंग का होता था। कैसा होता था? धूसर रंग का होता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय जैन संगति के जो अध्यक्षता किया गया था वो क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। क्लियर? तो द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षमा श्रवण हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य में, हर्ष के साम्राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हर्ष के साम्राज्य में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? हर्ष के साम्राज्य में पुलिस कर्मियों को जो है चाट या भाट के नाम से जाना गया है। चाट या भाट हो जाएगा। क्लियर? तो चाट और भाट के नाम से जाना गया है। क्लियर? तो हर्ष के साम्राज्य में पुलिस कर्मियों को किस रूप में जाना गया है? चाट या भाट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी जो है डायमेकस को माना जाता है। किसको माना जाता है? डायमेकस हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सत्य है? तो निम्न कथन में से कौन सा सत्य है? एक एक करके हम लोग सभी कथन को चर्चा करेंगे। तो पहला कथन है, मेगास्थनीज पांडे राज को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। मेगास्थनीज जो है पांडे राज को क्या बताया था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो थे महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु का जो 10 अवतार का उल्लेख मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। यह बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन जो है सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है।
क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष के रूप में जाना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो वो वायवीय श्वसन की अवस्था जो होता है उस समय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिला अशोक का शिलालेख किस भाषा में खोदे गए थे? बिहार में जो वैशाली और नंदनगढ़ में जो अशोक का जो शिलालेख मिला है वह किस भाषा में मिला है? तो प्राकृत भाषा में मिला है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सूचकांक लॉन्च किया है? किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन सूचकांक लॉन्च किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया है। कौन क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंग है, हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंग कौन है? अफ्रीका का अंग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो अंग है वह कौन कौन है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो अंग है वह कौन कौन है? सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है। इन सभी जो है क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 ईस्वी को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उसी के दौरान का था कि 15 अगस्त 1942 के दिन छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट जनसभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी के नेतृत्व में जो है, अध्यक्षता में यह जो है आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए, क्वेश्चन है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? कोई व्यक्ति जो है विधानसभा का सदस्य नहीं है, निर्वाचित नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है कितने दिनों तक जो है मंत्री के पद पर रह सकते हैं? तो 6 माह तक वह मंत्री के पद पर रह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 माह के अंदर जो है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। या तो विधान परिषद का सदस्य बने या तो विधानसभा का सदस्य बने। अगर नहीं बन पाता है 6 महीना में तो उसकी जो है मंत्री पद सदस्यता रद्द हो जाती है। क्लियर? तो मंत्री पद जो है उसका खत्म हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, एक रडार जो है क्या करता है? शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है। वह किसका प्रयोग करता है? वह जो रडार में उपयोग होता है किसका प्रयोग होता है जिसके कारण से जो है शत्रु का वायुयान का उपस्थिति का पता लगाता है? तो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। उसमें किसका होता है? रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किसमें नहीं किया जा सकता है? तो गैस में जो है उत्पन्न नहीं किया जा सकता है अनुप्रस्थ तरंग को। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। जबकि ठोस और द्रव में जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न किया जा सकता है। यह ध्यान में रखिएगा। और अनुप्रस्थ तरंग को जो है गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस अधिनियम में भारत में
पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था। वह कौन सा अधिनियम था जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था? तो भारत काउंसिल एक्ट जो थे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी का था। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी जो लाया गया था, उसमें पृथक निर्वाचक मंडल का जो है आरंभ हुआ था। यह जो भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो था, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है। इसको इतिहास में किस रूप में जाना गया है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना गया था। तो मार्ले उस समय जो थे इस परिषद के सचिव थे, जबकि मिंटो जो थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने ही भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी लाया था। और क्या लाया था इसमें? पृथक निर्वाचक मंडल, अर्थात यह जो अधिनियम था पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में आरंभ हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को जो है भारत का जो है क्या, भारत का पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र के रूप में जो है अनुभव किया था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यही अधिनियम था जो कि क्या हुआ था, यहीं पर बीज बोया गया था। दो राष्ट्र का बीज जो बोया जाता है, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी का ही था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो वह कॉलेज का नाम था श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में था। क्या था? श्यामल दास कॉलेज जो थे वो भावनगर में थे। उसमें ही गांधी जी पढ़ाई किए थे। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई तो राजकोट में हुआ था। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई जो हुआ वह राजकोट में हुआ। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई शुरू किया था। उसके पश्चात जो है वह इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई पूरा किया था। आप समझ सकते हैं, गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुआ था? राजकोट में हुआ था। मैट्रिक उत्तीर्ण जब किया था तो उन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में जो है दाखिला लिया था। और गांधी जी के जो कॉलेज का जो पढ़ाई होता है वो श्यामल दास कॉलेज में पढ़ाई होता है। इसके बाद जो है यहाँ से पढ़ाई पूरा करके क्या करते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पर जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस लौटते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? दांडी यात्रा जो है कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिनों तक चला था। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक चला था। 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा और 6 अप्रैल के दिन जो है समाप्त हुआ था। यह जो यात्रा हुआ था साबरमती से दांडी के लिए हुआ था। प्रारंभ जो दांडी यात्रा हुआ था साबरमती से आरंभ हुआ था और दांडी जाकर के जो है नमक कानून को बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कितने व्यक्तियों के द्वारा चला गया था? तो 78 गांधी जी जो थे 78 सहयोगियों के साथ चल रहे थे, अर्थात उसमें जो कुल व्यक्ति जो थे 79 व्यक्ति थे, चूंकि एक महात्मा गांधी भी उसमें शामिल थे और उनके साथ जो है 78 जो है प्रतिनिधि उनके साथ भाग लिए हुए थे, अर्थात चल रहे थे। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दांडी यात्रा जो नमक कानून जो वहां पर बना था, यहीं से जो है नमक कानून प्रारंभ होता है। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी लेता है आंसर। तो यही था दिन, 6 अप्रैल के दिन ही जो है नमक बना करके कानून तोड़ा गया था और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? वह कौन सा सुल्तान था जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन था दोस्तों। कौन था? बलबन था जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की जो नीति अपनाया था, इसमें जो था 2 प्रथा से शुरुआत किया था, सिजदा और पैबोस। सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। तो बलबन जो है क्या किए थे? रक्त एवं लौह की नीति अपनाए थे और इसका जो पालन करने के लिए
दो प्रथा चलाया था, सिजदा एवं पैगोस प्रथा चलाया था। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? वह कौन सा साम्राज्य था जो कि स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो सभी लोग जानते हैं कि चोल साम्राज्य जो थे स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था विजयालय को माना जाता है, जबकि राजधानी जो था तंजौर में था। क्लियर? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह जो वंश था अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। इसने गंगोय कोड़ की उपाधि धारण किया था। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया गया था। चोल साम्राज्य के समय जो है क्या हुआ था, बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया गया था। चोल शासकों के जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख जो वर्णन मिलता है, तो चोल शासक के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। तो चोल काल का जो ग्राम प्रशासन का जो जानकारी मिलता है वो किससे में मिलता है? चोल शासकों के द्वारा उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से मिलता है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में हमको जानकारी मिलता है। क्लियर? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था? चोल साम्राज्य जो है बहुत बड़ा जो है फैला हुआ था, अर्थात चरमो उत्कर्ष पर था। इधर उत्तर में क्या था? गंगा नदी तक जो है गंगा को जीत लिया था, अर्थात गंगे कोड़ की उपाधि धारण किया था। उधर श्रीलंका तक जीत गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चोल साम्राज्य उस समय कितना बड़ा था। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए, इसी प्रकार आप धैर्य बनाए रखिए, और तभी जो है एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिलने की संभावना पूरी तरीका से निश्चित हो जाता है। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि आप रेगुलरिटी बनाए रखिएगा तो एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप रेगुलरिटी बनाए रखिए, नियमित रूप से आप वीडियो देखते रहिए। आपको गारंटी के साथ है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।